नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। अभी हमारी वर्तमान चर्चा राशिफल पर चल रही है और मैं मेष से लेकर के कुंभ राशि तक के जातकों के बारे में चर्चा कर चुका हूं और इस क्रम में आज यह मीन राशि। साथ ही हमेशा की तरह हमारे आज की भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है, उन्हें किन क्षेत्रों में सावधानियां रखनी है और क्या विशेष उपाय करने हैं। मैं इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा कि क्या उपाय करके मीन राशि के जातक इस वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं और सुखद बना सकते हैं। तो देखिए, वर्ष आरंभ से ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है कि मीन राशि के जातकों के लिए इनके जो राशि स्वामी होते हैं गुरु, ये 12वें भाव में विराजमान है, यानी कुंभ राशि में। तो वहीं 11वें भाव में मकर राशि में बुध और शनि की युति होगी वर्ष के प्रारंभ में। तो सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे धनु राशि में 10वें भाव में, और 9वें भाव में चंद्रमा, मंगल और केतु की स्थिति होगी, और तृतीय भाव में राहु विराजमान होंगे। तो यह जो वर्तमान गोचर आपका है, अभी भी आपका अच्छा ही गोचर से। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि यह जो फलादेश है, यह सामान्य फलादेश है जो राशि पर आधारित है। इसको संपूर्ण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो महादशा है और अंतर्दशा है उसका भी बड़ा प्रभाव होता है, योगिनी दशा का भी बड़ा प्रभाव होता है। हाँ, लेकिन गोचरीय प्रभाव अवश्य होता है, और क्योंकि चंद्रमा से हम देखते हैं तो कुछ न कुछ मन पर इसका प्रभाव और जीवन पर इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। यदि एक और चीज़ आपको जाननी चाहिए, यदि गोचर से मान लेते हैं कि आपका समय शुभ चल रहा है और महादशा और अंतर्दशा से भी आपका समय शुभ फल चल रहा है, तो शुभ फलों की जो प्राप्ति होती है वो ज़्यादा होती है। इसके विपरीत यदि मान लेते हैं कि गोचर से अच्छा है पर अंतर्दशा से उतना अच्छा नहीं है, महादशा से उतना अच्छा नहीं है, तो पूर्ण शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। और ठीक इसके विपरीत यदि गोचर से कुछ बुरा चल रहा है लेकिन महादशा में अच्छा चल रहा है, तो भी जो है दोनों को बैलेंस करके जो फल मिलता है वो प्राप्त होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज्योतिष देखते हैं, कुछ लोग इसमें से ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं, और सीखने के लिए मैंने एक और चैनल प्रारंभ किया है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय के नाम से। तो वहाँ भी आप आ सकते हैं और हम वहाँ भी बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताई ग्रह स्थिति। अब इस ग्रह स्थिति में जो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, राहु का पराक्रम में होना और शनि का लाभ में होना, क्योंकि ये जो पाप ग्रह है राहु शनि, ये तृतीय भाव, 11वें भाव, 6वें भाव, 10वें भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। तो आपको इस वर्ष भी मीन राशि के जातकों के लिए अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ है, 12 अप्रैल 13 अप्रैल तक देवगुरु कुंभ राशि में रहेंगे और ये आपके लग्न राशि से 12वें स्थान में। तो थोड़ा सा आपका मन विचलित भी रहेगा, आपको लगेगा कि जो आपके एफर्ट्स हैं, कई बार आपको लगेगा कि आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, और कई बार आपको लगेगा कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उस अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन 12 अप्रैल के बाद जब देवगुरु अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए वहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। वैसे भी मीन राशि के जो जातक हैं, ये आध्यात्म से इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। अधिकतर जातकों का अगर कुंडली में वैसे योग हो तो और बढ़ जाता है। शांत प्रिय होते हैं, सहृदय होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं और सबका भला करना चाहते हैं, दूसरों को दुख में देख करके द्रवित हो जाते हैं, सहज सरल स्वभाव के होते हैं। तो मीन राशि के जातकों की बड़ी खूबी होती है। यदि बात मैं करियर की करूं कि मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में करियर कैसा रहने वाला है, तो इस वर्ष आपको करियर में उत्थान मिलने वाला है। जी हाँ, यदि आप मेहनत और लगन से अपना काम करेंगे तो निस्संदेह मैं देख रहा हूँ कि वर्ष 2022 में आपके वर्ष प्रारंभ से ही सूर्य 10वें भाव में है, जो कि करियर के लिए बहुत श्रेष्ठ है। उच्च अधिकारियों की आप पर कृपा बनी रहेगी और आप उस क्षेत्र में बेहतर कर पाएंगे। लाभ की भी संभावना दिख रही है, क्योंकि लाभेश शुक्र भी 10वें भाव में सूर्य के साथ युति बनाए हुए हैं। यदि बात मैं करूं दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की, तो मीन राशि के जातकों के लिए जिनका समय
दशा अंतर्दशा अच्छा चल रहा है, उनका इस वर्ष परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। इस वर्ष वो किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, मतलब परिवार के साथ समय बिताने का एक आपको मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी भी संभावना दिख रही है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत हद तक मुझे अनुकूल दिख रहा है। उनको भी इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की संभावना बहुत दिख रही है। सिर्फ एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि में जब वो प्रवेश करेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए प्रतिकूल होगी, लेकिन इस वर्ष शनि का कुंभ से मकर और मकर से कुंभ ये आना जाना लगा रहेगा, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर व्यतीत होगा। यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आमदनी में वृद्धि तो देखिए साफ स्पष्ट तौर पर दिख रही है। आमदनी में वृद्धि इसलिए दिख रही है कि शनि लाभ भाव में है, लेकिन जो गुरु 12वें भाव में है इस वजह से व्यय भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी पैसा आएगा और खर्च होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी रखनी है। कुटुंब और परिवार में आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि राहु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है 12 अप्रैल से। तो जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए वो आ जाएंगे वाणी स्थान में, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुटुंब में आपको लोगों को ले के चलना पड़ेगा। आप थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी बातों से कोई हर्ट ना हो, कोई दुखी ना हो। अब यदि हम व्यवसायिक वर्ग की बात करें तो व्यवसायिक वर्ग के लिए बुध जो है, क्योंकि सप्तम भाव से हम व्यवसाय का विचार करते हैं और आपकी राशि के से सप्तम भाव के स्वामी बुध होते हैं, तो बुध शनि के साथ लाभ भाव में है। तो किसी बड़ी परियोजना का आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपके मन में कोई बहुत पहले से कोई योजना चल रही हो कि अब मुझे ये काम स्टार्ट करना है, तो आप उसको अब रूप दे सकते हैं, धीरे धीरे उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अच्छा समय है, आपको ये प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर मैं बात करूं मीन राशि के जातकों के लव लाइफ के बारे में, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी वैवाहिक जीवन की हमने बात कर ली, तो मीन राशि के जातकों जो लोग अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनको बस इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर का व्यवहार थोड़ा सा रूखा लगे, क्योंकि शनि के साथ बुध की शुरुआत में स्थिति बनी हुई है, या गंभीर लगे बात उनकी, आपको थोड़ी सी गंभीरता लगे या लगे कि बहुत रिजर्व है, तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा, उसको दिल से लगा के आप मत बैठिएगा। अन्यथा आपका लव लाइफ भी ठीक चल रहा है अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो। अब एक हम दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं, इसके बाद मीन राशि के जातकों के लिए कुछ और बातें और अंत में उनके लिए कुछ उपाय कि वो क्या करके इस वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं और सुखद बना सकते हैं। तो पहले दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है त्यागी जी, और इन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था। एक्चुअली वो वीडियो था जो मैंने बताया था कि लग्न नक्षत्र स्वामी की महादशा का फल। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक नियम है, ये शोध है कि जो भी ग्रह आपके लग्न नक्षत्र का स्वामी, एक तो होता है आपका जन्म नक्षत्र जिससे आपकी राशि निर्धारित होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लग्न नक्षत्र की। यानी आप अपनी जन्म कुंडली देखें और देखें कि आपका लग्न किस ग्रह की राशि पर स्थित है, कि उसके स्वामी जिस राशि पर स्थित है उसके स्वामी कौन से ग्रह हो रहे हैं, जिस नक्षत्र पर स्थित है। तो उस पर हमने एक बृहद चर्चा की थी कि वह दशा बड़ी लाभकारी जाती है। तो इनका प्रश्न है कि क्या इसका फल हमें अंतर्दशा में भी मिलेगा। तो देखिए, बिल्कुल महादशा पर मैंने इसलिए बताया था शोध, क्योंकि महादशा लंबे समय तक चलता है और अंतर्दशा छोटी अवधि के लिए होता है, लेकिन अंतर्दशा में भी प्रभावी अवश्य होता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि शुक्र में राहु, और राहु आपके अष्टम में है, लग्न आपका तुला है, तो शुक्र और राहु आपका स्वाति नक्षत्र और उसके स्वामी राहु हैं, पर राहु अष्टम में है, तो जितना शुभ फल दे पाते उतना तो नहीं मिलेगा, कि अष्टम में फिर भी कुछ हद तक जितना अनिष्ट कर पाते राहु अष्टम में उतना अनिष्ट आपको नहीं होगा, पर बहुत ज़्यादा शुभ फलों की भी प्राप्ति आपको नहीं होगी। वैसे भी शुक्र में राहु और राहु में शुक्र भटकाव देते हैं और व्यक्ति कई बार ऐसी दशा अंतर्दशा में फंसता भी है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है त्यागी जी इस बात का। हाँ, पर यह नियम जो है लागू होगा। आगे बढ़ते, मैंने कहा था कि मीन राशि के जातकों के लिए, देखिए यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा तो है, पर उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस वर्ष हो सकता है कि मीन राशि के जातक स्वास्थ्य के प्रति थोड़े लापरवाह हो जाएं, तो आपको लापरवाही से बचनी है और खान पान पे थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है। अब क्या उपाय हैं जिसको करके मीन राशि के जातक इस वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, यदि मैं उपाय की बात करूं तो आप भगवान विष्णु की शरण में रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप करें, और यदि संभव हो
तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, उससे भी आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं मस्तक पे। हो सके तो कुछ गरीब बच्चों का पढ़ाई का आप भार उठाएं, 1 या 2 जो आपको संभव हो सके, या उन पुस्तक वगैरह भेंट करें उनको। ये सारे उपाय करें जिससे कि आपके गुरु प्रसन्न हों, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, गुरुजनों के सानिध्य में रहें, उनकी सेवा करें। इससे आपका समय जो है ये पूरा वर्ष 2022 बेहतर होगा। क्योंकि इसके बाद कुछ समय बाद मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 का भी दौर शुरू हो जाएगा, तो उसकी भी प्लानिंग आपको अभी से शुरू कर देनी होगी। हालांकि डरना नहीं है, मैं किसी को नहीं कहता कि आप 7.5 से डरें। यह एक टेस्टिंग टाइम होता है और बहुत लोगों को 7.5 ने बहुत कुछ दिया भी है। कभी मैं इस पर भी चर्चा करूँगा बृहत रूप से। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो वह भी दें, हम उस पर भी अमल करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।